कहा कि अब दारू का दिक्कत नहीं है, चूंकि हम खुद दारुओं के मंत्री हो गए। पहले पानी के मंत्री थे, अब दारू के मंत्री हो गए। दोनों खजर खजर के पिया रहे हैं पब्लिक के, वैसे ठग के फिर वोट ले लेंगे। इस गरीब से उनका कोई लेना देना नहीं है। अभी आप ही देखे, मैं इनको कहा था कि आप आश्वस्त रहिए, सत्येंद्र तिवारी है, जिंदा रहेगा तो कोई मैया के लाल गरीब का जमीन लूट नहीं पाएगा। लेकिन मैं भी बीच में अस्वस्थ था, डीसी साहब से बात किया, एसपी साहब से बात किया, और ये लोग आवेदन लेकर के अभी आए थे। डीसी साहब से मिले भी। डीसी साहब ने इनके कागज को, इनके आवेदन को काफ़ी बारीकी से देखा और उन्होंने इन्हें आश्वस्त किया है कि आप आश्वस्त रहिए, आप आपका घर जमीन मकान पर काबिज रहिए, कोई माई का लाल आपका जमीन कबाड़ नहीं पाएगा, आपका जमीन लूट नहीं पाएगा। मेरा बस इतना ही मतलब था। डीसी साहब ने आश्वासन दिया। और जो लोग राइफल दिखाते हैं सामंती ताकत, संजोग से वहीं पर एसपी साहब थे। एसपी साहब को भी मैंने कहा, एसपी साहब ने विद इन नो टाइम, विद इन जीरो टाइम तत्क्षण कह सकते हैं, एसपी साहब ने भी एक्शन लिया। थाना प्रभारी को उन्होंने फोन करके कहा कि भाई कौन आदमी इस तरह के वैध राइफल की अवैध राइफल है पता नहीं, लेकिन कौन आदमी राइफल इन गरीबों को राइफल का भय दिखाता है, इन आदिवासी परिवारों को, इन दलित परिवारों को उसका भय दिखाता है, उस पर एक्शन लो, उसको अरेस्ट करो। और सबसे बड़ा बात, डीसी साहब ने इन्हें पूर्ण रूपेण आश्वस्त किया है कि कोई मैया के लाल आपका जमीन नहीं लूट पाएगा जब तक हम लोग हैं। देखिए, डीसी साहब, एसपी साहब अनडाउटली काफ़ी संवेदनशील पदाधिकारी हैं, लेकिन क्या करिएगा, सरकार का जैसा नीति है उसी के अनुसार पदाधिकारी को काम करना है। जो रक्षक है वही भक्षक बना हुआ है। आज तो ये काम करना चाहिए था यहाँ के ठाकुर को, गरीब का वोट ठग करके विधायक तो बनिए गया, मंत्री वो बन गया। चलिए मंत्री बन गया, उसको सुबह भगवान भला करे, उसका और दिन डबल मंत्री बन जाए, इतना रुपया लूट ले कि अनपछ होके मुँह जाए, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हमारा कहना है कि भाई विधायक का ही काम था इन आदिवासी दलित गरीबों को न्याय दिलाने का काम था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आप नहीं देखा होगा, ये बाहर से नचनिया मंगा कर भी जोरदार नाच कराया 3 दिन, अब गाँव गाँव दारू बंटवा दिया। कहा कि अब दारू का दिक्कत नहीं है, चूंकि हम खुद दारुओं के मंत्री हो गए। पहले पानी के मंत्री थे, अब दारू के मंत्री हो गए। दोनों खजर खजर के पिया रहे हैं पब्लिक के, वैसे ठग के फिर वोट ले लेंगे। इस गरीब से उनका कोई लेना देना नहीं है। अभी आप ही देखे होंगे 22 दिन तक एक आदमी यहीं पर बेचारा अनशन पर बैठा हुआ था, वो न्याय का गुहार लगा रहा था। अभी अनशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, सभी न्याय का दरवाजा जब बंद हो जाएगा, तो एक आदमी का लास्ट हथियार होता है अनशन। आज महात्मा गांधी के ऊपर से आत्मा कचोटता होगा। आज उस अनशन का भी मजाक वर्तमान के जनप्रतिनिधि ने, हम कह सकते हैं कि उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया। 22 दिन एक आदमी अनशन पर रह गया, मंत्री जी को उससे जाके मिलने का फुर्सत तक नहीं हुआ। कल मैं जाकर के उनका अनशन तोड़वाया। अरे भैंस के आगे बिन बगैबा, भैंस जो है सब बैठ के पगुरा रहा है, के अनशन कर रहा है, क्यों मुँह रहा है, उनको पता है। बस उसको इतने मतलब है कि आज बालू का ट्रक चोरी हुआ, का ट्रैक्टर बालू चोरी हो गया, टेंडर में कितना रुपया आया, उनका मुख्य पेशा यही है। मैं आप लोगों के माध्यम से इन आदिवासी भाई बहनों को मैं आश्वस्त करता हूँ, कोई मैया का लाल इनका जमीन नहीं लूट पाएगा। इतना ही मैं कह सकता हूँ। और मैं छोड़िए, जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी, एसपी साहब हों या डीसी साहब हों, उन लोगों ने भी आश्वस्त किया है कि आप आश्वस्त होकर के जाइए, आप आपके घर पर, आपके ज़मीन पर आप काबिज रहिए, आप अवस्थित रहिए, कोई माई के लाल आपका ज़मीन नहीं कबाड़ पाएगा। एक डेलीगेट इन आदिवासी समाज का जो अंदर जाकर के मिला था, मैं चाहता हूँ आप उनसे भी बात कर लीजिए कि क्या पदाधिकारियों से बात हुआ।